हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने लेआउट्स की थ्योरी देखी थी। लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, फ्रेम लेआउट, सब कुछ हमने कवर आउट किया था। पर थ्योरी सिर्फ सुनने के लिए होता है। ओके, रियल कोडिंग करना पड़ता है इस सब के लिए, तब ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा ये सब थ्योरी चीज़ का। तो इस आज हम क्या करने वाले, एक कंप्लीट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन ऐप बनाएंगे जिसमें हम सारा मेजर लेआउट यूज करेंगे एक साथ। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि लीनियर लेआउट से हम लोग सिंपली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और देन रिलेटिव लेआउट से एलिमेंट को पोजीशन करेंगे और उसके बाद कंस्ट्रेंट लेआउट से एक मॉडल लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे क्या, और फ्रेम लेआउट से एक लोडिंग, जहाँ पे लोडिंग लेता है, लोडिंग ओवर ओवरलैप करना है, ऐड करना है, ठीक है। और सबसे कूल चीज, हम डायनेमिक लेआउट से हम क्या करने वाले हैं कि डायनेमिक लेआउट से हम रन टाइम पे एक बटन क्रिएट करेंगे क्या। तो अब सबसे पहले अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग फेज में। देखो, हम क्या बनाने वाले हैं, एक सिंपल लॉगिंग ऐप जिसमें दो स्क्रीन होंगे। ओके, एक लॉगिन स्क्रीन होगा और एक अपना रजिस्ट्रेशन पेज होगा। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि लॉगिन पेज में जहाँ यूजर अपना ईमेल ईमेल और पासवर्ड एंटर करेगा, और एक रजिस्ट्रेशन पेज में जहाँ पे यूजर एक अपना नया अकाउंट बनाएगा। ओके, तो सिंपल, इतना जितना सिंपल लगता है, पर इसमें हम सभी इम्पोर्टेंट लेआउट, जितने भी इम्पोर्टेंट लेआउट्स है उसको यूज करेंगे। या लॉगिन स्क्रीन पे हम यूज करेंगे सिंपली एक कंस्ट्रेंट लेआउट, फ्रेम लेआउट से इसको ओवरलैप करवाएंगे, और एक डायनेमिक लेआउट जिसको हम कोड लिख के एक बटन यहाँ पे इनेबल करवाने वाले हैं। या रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, और देन रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे हम लोग सिंपल सीखेंगे लीनियर लेआउट से वर्टिकली सारा एडिट टेक्स्ट ऐड करेंगे। रिलेटिव लेआउट से हम सीधे पोजीशन करेंगे एक आइटम से एक आइटम से दूसरे आइटम के साथ। तो ये जो पूरा एक कंप्लीट एग्जांपल होगा सभी लेआउट का। ओके, तो इसमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, एकदम अच्छे तरीके से लेआउट को यूज करना सीख जाओगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से कोडिंग करने स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि हम लोग न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लो। तो मैंने सिंपली एंड्रॉइड स्टूडियो सर्च करना है। तो ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। या और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें यहाँ पे जो टेम्पलेट है वो empty view एक्टिविटी सिलेक्ट करना है। या empty एक्टिविटी मत सिलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि वो जेटपैक कंपोज मेरे जेटपैक कंपोज यूज करता है, जिसमें हमें ना XML जो फाइल रहता है, XML लेआउट, वो हमें नहीं मिलता है empty एक्टिविटी में। ओके, और empty व्यू एक्टिविटी में हमें XML लेआउट मिलता है, जिसमें हम लोग फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। वो जितना फ्रंट एंड है हम सेपरेटली XML फाइल में डिजाइन कर सकते हैं। तो हम अभी जाएंगे empty व्यू एक्टिविटी में, ना कि empty एक्टिविटी में। ओके, तो मैं empty व्यू एक्टिविटी सिलेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डाल दो, अपना ऐप का नेम डाल दो। तो मैं सिंपली ऐप का नेम डालूंगा लॉगिन ऐप, और लैंग्वेज हमेशा कोटली सिलेक्ट करना, क्योंकि मैं कोटली में कराने वाला हूँ। और जो एपीआई है वो 26 सही रहता है। 26 ये ये सेफ है। अगर 24 भी करते तो भी ठीक है, बाकी मैं 26 में करूँगा। देन उसके बाद हम लोग फिनिश में क्लिक करो, और फिनिश में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ग्राइडर सिंक कंप्लीट होने का। तो ग्राइडर सिंक होने का थोड़ा सा वेट करना।
क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसमें। ओके, तो यहाँ पे मेरा राइटर सिंक हो गया है। ओके, तो अब तुम्हारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर है ओवरऑल पूरे ऐप का। तो अब यहाँ से हम लोग कोडिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनाएंगे, क्योंकि ये लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट का परफेक्ट एग्जांपल होगा। या तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव लेआउट लीनियर लेआउट सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं। तो आप लेफ्ट साइड में देखना, एक RES फोल्डर होगा। तो ये RES फोल्डर को ओपन कर लेना, देन आपको सिलेक्ट करना है सिंपली लेआउट में। ओके, एंड लेआउट में आप सिंपल राइट क्लिक करना। हाँ, और देन न्यू में आना, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे लेआउट रिसोर्स फाइल, या सिंपली आप रिसोर्स लेआउट रिसोर्स फाइल को सिलेक्ट करना। और हम यहाँ पे एक नया स्क्रीन बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए, एक नया स्क्रीन बनाने के लिए एक XML फाइल ले रहे हैं। उसका नाम लिख देंगे हम लोग सिंपली एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर। ठीक है, तो सिंपली हम लोग डालेंगे एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन। .xml नहीं लिखना, ये ऑलरेडी हम लेआउट पे सिलेक्ट किए तो .xml वो ऑलरेडी हो जाएगा, देन एंटर कर देना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन .xml यहाँ पे बिल्ड हो गया। हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे कि स्क्रीन हमारा कट हो काफी बड़ा हो जाए। और या अब परफेक्ट, यहाँ हम इसको भी क्लोज कर लेते हैं, और ये जो इसको एट्रीब्यूट को भी क्लोज कर ले रहे हैं। सिंपली यहाँ पे हम लोग को कोड वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे तुम्हारा डिजाइन सेक्शन होगा, यहाँ पे तुम्हारा स्प्लिट सेक्शन होगा डिजाइन के साथ, डिजाइन, और यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। और यहाँ पे हमें कोडिंग सेक्शन में बस जाना है। तो सिंपली तुम यहाँ से भी देख सकते हो, स्प्लिट करके साथ में कोडिंग करते हुए अपना UI को देख सकते हो। तो मैं इसी में अभी सिलेक्ट करके रखता हूँ कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो देखो, यहीं पे हम लोग कोडिंग करने वाले हैं, लिखने वाले हैं फ्रंट एंड का पूरा पार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। सिंपली सबसे पहले हम लोग लीनियर लेआउट सीखेंगे, और उसके थ्रू हम लोग बनाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज को। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लीनियर लेआउट लिखेंगे। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट लेआउट को इरेज करके हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे लीनियर लेआउट। या और कभी कभी ऐसा मिस्टेक होगा ना कि हमारा जो क्लोजिंग टैग है वो नहीं लिखता है। तो कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, इसके वजह से एरर हो, तो आप यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हो। ये अपना ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग टैग दोनों बन गया है। अब लीनियर लेआउट में हमेशा एक चीज पूछा जाता है कि आप किस वे में अपने सारे एलिमेंट को एडजस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे सारा जो एलिमेंट है, जो आइटम्स है, वो मुझे वर्टिकली में चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब सारे एलिमेंट यहाँ से ऊपर से और नीचे तक ऐड होता जाएगा। ठीक है, और मैं करूंगा इसमें 20 जो पैडिंग है वो 20 dp कर लूंगा। इससे क्या होने वाला है, जो अपना एज है इससे थोड़ा स्पेस दे सकते हैं, मतलब कि साइड साइड से 20 dp हम लोग सारा पैडिंग करेंगे तो साइड साइड से थोड़ा सा एज से 20 dp एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? और देन मैं एक चीज और करने वाला हूँ, ग्रेविटी जो है वो सेंटर में करूंगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग व्यू टेक्स्ट फील्ड बटन्स लगाएंगे वो एकदम सेंटर में सेट होगा। ठीक है, एकदम सेंटर में चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो पहला तो वर्टिकली रहेगा लाइन बाई लाइन, और वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ एक टेक्स्ट फील्ड। अब देखो, टेक्स्ट फील्ड दो चीजों से ऐड कर सकते हो, या फिर ये टेम्पलेट में जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपना टेक्स्ट व्यू,
और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। देखो यहाँ पे वर्टिकली हो रहा और सेंटर में आ रहा। क्यों सेंटर? क्योंकि हम लोग ग्रेविटी सेंटर किए हैं, या और पैडिंग 20 कर रहे हैं, तो ये 20 डीपी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से एडजस्ट हो गया 20 डीपी। या तो सिंपली देखो यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड यहाँ पे आ जाता है। बट मैं अगर एज अ प्रोफेशनल बताऊं तो कोडिंग हमारे लिए बेटर होता है, ना कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने में। ड्रैग एंड ड्रॉप करने में उतना स्पीड नहीं होता हमारे ऐप बिल्ड करने में, जितना हम कोडिंग करके हम लोग जल्दी जल्दी से यूआई बिल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा हैबिट डालना तुम कि खुद से मैनुअली कोडिंग करने के लिए एक्सएमएल में। और कोड बहुत सिंपल रहता है। मिनिमम मतलब अगर तुम टेक्स्ट व्यू यूज कर रहे हो, अगर टेक्स्ट व्यू लगाना तो सिंपली टेक्स्ट व्यू को कॉल करो, उसके टैग को कॉल करो। ठीक है। अब देखो, अब इसका क्लोजिंग टैग तो बनाना होगा, तो क्लोजिंग टैग बैक स्लैश करके तुम बना सकते हो। ठीक है। सेम तुम्हारा प्रोसेस रहेगा जैसे तुम HTML में करते हो, वैसे सेम चीज रहेगा तुम्हारे XML में। और हर एक व्यू का, हर एक आइटम्स का एक आईडी होता है। आईडी क्यों? क्योंकि उसको हमें फ्रंटेड के साथ, मतलब बैक फ्रंटेड को बैकएंड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक यूनिक आईडी होता है सबका, जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपना बैकएंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। इससे होने वाला क्या है, ये आईडी से कि जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा, तो हम ये आईडी के थ्रू हम अपने बैकएंड के थ्रू उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। या और अब जो भी हम व्यू लिए हैं, अब उसका हमें विड्थ एंड हाइट उसको डिक्लेरेशन करना होगा, क्योंकि विड्थ एंड हाइट हमें इसको देना ही होगा। तो हम लोग विड्थ दे दिए मैच पैनल। मैच पैनल मतलब जितना भी उसका साइज है, तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन का जितना भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और तुम्हारा जो हाइट है वो रैप कंटेंट है, मतलब कि जितना उसको ये टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट इसके लिखोगे उसके जो साइज है उसके अकॉर्डिंग उतना ही साइज, उतना ही लेंथ, हमें हाइट लेना है जितना तुम्हारा टेक्स्ट का साइज है। तो ये दोनों का मीनिंग ये होता है। yeah. तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ चीज एडिट करूंगा, जैसे अ, हम टाइटल रखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू नहीं, जॉइन अस, जॉइन अस। और जो मैं टेक्स्ट का जो साइज है, थोड़ा सा मुझको ज़्यादा ही साइज, तो इसका साइज बिग लेना है मुझे, थोड़ा सा और साइज बढ़ाना है। तो मैं सिंपली लिखूंगा टेक्स्ट साइज। तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट साइज का ऑप्शन आ गया। देखो पहले तो एंड्रॉइड लिखना ही होता है तुम्हें, फिर उसके बाद तुम्हें जो भी चीज को कॉल करना है वो चीज आप यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हो, कमांड राइट करके लिख सकते हो। ठीक है। तो सिंपली मैं 20 SP लूंगा। इससे क्या होने वाला है, देखो थोड़ा साइज मेरा लार्ज हो गया, इससे देखने में भी अच्छा लगेगा। मतलब जो भी हम डीपी यूज करते हैं, डीपी स्मॉलर देन होता है एसपी से। एसपी इससे लार्ज साइज मेंटेन करके रखता है, डीपी छोटा साइज देता है। और तुम एसपी यूज करते हो डीपी की जगह, तो वो और ज्यादा साइज बढ़ा देता है हमारा। तो देन इसके बाद हम लोग रखेंगे मार्जिन बॉटम, मतलब मुझे नीचे से थोड़ा सा गैप चाहिए। ठीक है। जो भी अपना एलिमेंट नीचे से नीचे दूसरा कुछ व्यू आएगा, तो उससे मुझे थोड़ा सा एबव में चाहिए, मतलब उससे थोड़ा सा बॉटम से थोड़ा ऊपर में चाहिए, एबव में। तो मैं यहाँ पे एक मार्जिन ऐड करने वाला हूँ, मार्जिन बॉटम। मतलब बॉटम से मुझे 32 DP एबव चाहिए। अब जो भी नीचे कुछ भी टेक्स्ट व्यू बटन लगाता हूँ उससे 32 DP एबव ही रहेगा, जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है। या अब मैं ऐड करूंगा इनपुट टेक्स्ट व्यू। मैंने टेक्स्ट में लिख दिया जॉइनर्स। अब सिंपली यहाँ पे मैं एक इनपुट लेने के लिए यूजर से यहाँ पे लगाने वाला हूँ एडिट टेक्स्ट। देखो एडिट टेक्स्ट में हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं, कुछ भी चीज, जैसे उसका नेम लेना है, पासवर्ड लेना है, कुछ भी चीज अगर तुम्हें वो चीज को ऐड करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट भी। अब देखो यहाँ पर दो तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक कि तुम एडिट टेक्स्ट भी यहाँ से प्लेन टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा टेक्स्ट व्यू का कोड एडिट हो जाता है। यहाँ पे मुझे अब सिंपली दो चीज करना होगा। एक तो मुझे ये ESM नहीं चाहिए, तो इसको मैं इरेज कर दूंगा।
और सेकंड, मुझे उसमें से पहले से ऑटोमेटिक जो नेम लिखा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एकदम खाली यहाँ पे बॉक्स चाहिए जहाँ पे यूजर वो इजीली एंटर कर सकता है। ये खाली बॉक्स हो, हाँ, बट मुझे हिंट हिंट में डाल सकता हूँ। हिंट में क्या होता है कि तुम इनपुट हिंट टाइप करते हो तो यहाँ पे एक हल्का सा फेडिंग शैडो शैडो टाइप का उसका लेटर दिखने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, हिंट में करूंगा, हिंट हिंट में लिख दूंगा फुल नेम। तो उसमें देखना एक यहाँ से एक शैडो साइज का दिख रहा है तुम्हें फुल नेम। इससे होने के बाद थोड़ा सा यूजर को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि यहाँ पे उसको क्या चीज एंटर करना है। तो जब भी आप एडिट टेक्स्ट भी यूज करो तो उसको हिंट जरूर दो, ठीक है। हिंट में जरूर लिखना है कि एग्जैक्ट वहां पे एंटर क्या करना है, तो उससे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा यूआई बिल्ड होता है। या तो सेम तरह से हम लोग ईमेल और पासपोर्ट फील्ड ऐड करेंगे। तो सेम तरीके से मैं ईमेल और पासपोर्ट भी ऐड कर ले रहा जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ईमेल और पासवर्ड लिखने के लिए दोनों एडिट टेक्स्ट व्यू ले लिया है। या फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो हम उस बटन देंगे एक, वहां पे लिख देंगे हम लोग बटन में क्रिएट अकाउंट, ठीक है। वो बटन के अंदर लिख देंगे। तो बटन हम लोग यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, सिंपली ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर लो। या और हम बटन में लिख दे रहे हैं सिंपल क्रिएट अकाउंट। या और मैं एक चीज और सेट कर दे रहा हूँ, इसका बॉटम टॉप साइड मार्जिन अगर टॉप से, क्योंकि देखो ये टेक्स्ट फील्ड के जस्ट नीचे ही है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें स्पेस लाना है, ये दोनों के बीच में टेक्स्ट पासवर्ड और बटन के बीच में स्पेस करना है। तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा कि देखो मार्जिन करना कहाँ, टॉप से, टॉप मार्जिन करना है अपना ये बटन के लिए, ठीक है। जो टॉप में पहले से टेक्स्ट फील्ड है उससे मार्जिन करना है, तो मैं लिखूंगा सीधे मार्जिन, यहाँ पे देखूंगा मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से कितने का, मिनिमम 16 डीपी करके देखता हूँ। हाँ देखो 16 परफेक्ट है। थोड़ा सा और अगर गैप चाहिए तो मैं 18 डीपी कर ले, हाँ एक काम करो 20 डीपी कर ले रहा हूँ। या अब बेटर है थोड़ा सा, अब देखना यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है। अब मैं जो टेक्स्ट पासवर्ड है और क्रिएट पासवर्ड है, क्रिएट अकाउंट है, उससे थोड़ा सा गैप आ गया है, स्पेस आ गया, तो ये बेटर है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग अपना जो भी क्रिएट अकाउंट जो भी यूजर को करना है वो इजिली यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। ये हुआ अपना ओवरऑल पूरा किसका कॉन्सेप्ट, लीनियर लेआउट का। मेनली हम लोग क्या किए यहाँ पे, वर्टिकली सिलेक्ट किए हैं, क्यों, क्योंकि हमें जितने भी आइटम्स है वो मुझे वर्टिकली फेस में चाहिए एक लाइन के साथ। 20 डीपी सिलेक्ट किया हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे साइड से ये जो साइड वाले एंगल से और इस वाले एंगल से चारों साइड से 20 डीबी एडजस्ट चाहिए। ग्रेविटी सेंटर किया हूँ क्योंकि मुझे जो भी टेक्स्ट है मुझे यहाँ पे सेंटर पे चाहिए, सेंटर पे सारे आइटम चाहिए। या बिन टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट किया हूँ, एक टेक्स्ट लिखने के लिए मैं टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट किया हूँ, और बाकी में एडिट टेक्स्ट में मैंने यूज किया। एडिट टेक्स्ट में हमेशा हिंट करके नेम लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा शैडो फेस में वहां पे ऑप्शन आता है, तो यूजर ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग से साथ देख सकता है कि मुझे क्या चीज वहां पे एंटर करना है। या ऑलराइट, अब मैं यूज करूंगा रिलेटिव लेआउट सेक्शन, अब बनाते हैं। या अब ये एक कूल चीज करता है, ठीक है, नीचे एक मतलब सेक्शन बनाना बनाना है जहाँ पे लिखे हो कि ऑलरेडी ए मेंबर, मतलब क्यों क्यों, क्योंकि कुछ लोग, क्या पता कुछ लोग पहले से इसमें अकाउंट बनाए होंगे, ये मेरे ऐप में पहले से जिनका अकाउंट होगा उनके लिए मैं लिख देता हूँ, एक ऑप्शन देता हूँ ऑलरेडी ए मेंबर, और या उसके पास लिख देता हूँ साइन इन बटन, ठीक है। ये कैसे करेंगे, रिलेटिव लेआउट यूज करके, क्यों,
क्योंकि देखो अब लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट में डिफरेंस क्या रहेगा। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रिलेटिव लेआउट लेता हूँ बाहर, इसके अंदर ही लेके देखता हूँ रिलेटिव लेआउट। ठीक है, अब रिलेटिव लेआउट में मुझे जो विड्थ है, जो इसका विड्थ है वो मैच पॉइंट, जितना अपना स्क्रीन साइज उतना साइज ले लेगा, और हाइट रैप कंटेंट मतलब जितना उसको जरूरत होगा उतना वो अपना हाइट ले लेगा। और मुझे जो है उसको क्लोजिंग टैग बना दे रहा, और मुझे थोड़ा सा जो क्रिएट पासवर्ड है उससे थोड़ा सा नीचे मुझे गैप चाहिए, तो मैं वही सेम चीज जहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज किए थे वही सेम चीज मैं मार्जिन टॉप मिनिमम 20 कर ले रहा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से सारा आइटम्स आना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक लेबल बनाऊंगा, और वो लेबल में लिखूंगा कि ऑलरेडी ए मेंबर। ठीक है, वो कमेंट टेक्स्ट व्यू में एक टेक्स्ट व्यू लेना है, और वहाँ पे राइट करना है कि अगर वो ऑलरेडी मेंबर है, ठीक है, तो वो चीज़ को हम दोबारा क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, एक सेकेंड, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, टेक्स्ट में लिखने वाले हैं, या एक टेक्स्ट व्यू ले लिया और टेक्स्ट में लिख देंगे ऑलरेडी, क्योंकि मुझे सजेस्ट कर रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो मैं वही सेम चीज ले ले रहा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। और एक चीज और, मुझे ना मार्जिन बॉटम नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उसके नीचे कुछ है भी नहीं। जो मुझे वर्टिकली जो लेआउट है ना, जो वर्टिकली लेआउट है वो मुझे एज अ सेंटर में चाहिए। तो जैसे मैं लिखूंगा लेआउट, लेआउट सेंटर, एक सेकंड, आ क्यों नहीं रहा है, ऑप्शन आ जाना चाहिए। हम्म, मुझे लगा इसमें हम लोग ऐड नहीं कर, कोई नहीं, हो गया ऐसे भी सही है। ठीक है, तो ये चीज को हम स्किप कर देते हैं। तो अभी तक हम लोग टेक्स्ट व्यू लगा दिए हैं जहाँ पे हम लोग लिख दिए यहाँ पे ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। अब हमें चाहिए एक बटन, अगर उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट है उसमें, ठीक है, तो वो सीधे बटन में क्लिक करेगा साइन इन के लिए। तो हम एक बटन लगाते हैं, यहाँ पे बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और बटन में सिंपली लिख देते हैं साइन इन। या और एक चीज और, उसको थोड़ा सा ना मैं सिंपली ये बटन का साइज है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली इसको जो विड्थ है उसका रैप कांटेक्ट कर ले रहा, तो जितना अपना जो लेटर का साइज है वही लेटर के अकॉर्डिंग जस्ट हो जाएगा अपना। या अब यहाँ पे देखना, मुझे ना एक चीज करना है, मैंने यहाँ पे रिलेटिव लेआउट यूज किया है, तो मुझे मुझे आई थिंक लग रहा कि मुझे इसके अंदर यूज कर रहा तो मुझे वही वर्टिकली फेस दे रहा, तो इसके बाहर मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ, मुझे इस टाइप से चाहिए नहीं। हाँ, तो इसके एरर ही दिखेगा, ठीक है। ओके, तो सिंपली मुझे ना एक चीज और ऐड करूंगा, लेआउट टू एंड ऑफ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड
राइट। ये कमांड क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मैंने इसको आईडी ले लेना है क्योंकि मुझे ये सेम। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सिंपली रिलेटिव लेआउट को यूज करके, मैंने रिलेटिव लेआउट को यूज करके जो बटन्स है अपना, वो अपना टेक्स्ट के जस्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया हूँ। ओके, अभी मुझे थोड़ा सा ना ये दोनों के बीच में मार्जिन चाहिए, तो सिंपली मैं इसमें सिंपली मैं ऐड करूँगा मार्जिन स्टार्ट मिनिमम 8 dp, 8 dp। तो थोड़ा सा मार्जिन, और थोड़ा सा मैं मार्जिन कर देता, थोड़ा सा और ज़्यादा, मिनिमम 15 dp। तो थोड़ा सा ये दोनों के बीच में मार्जिन होगा, और मैं थोड़ा सा मार्जिन करूँ 25 dp। अब यहाँ देखना रिलेटिव लेआउट में मेनली होता क्या है कि ये इसके रिलेटिव के पास ज्वाइन हो गया है ना। ये देख रहे हो, ये टेक्स्ट है, जो अपना ये टेक्स्ट है, ये अपना जो बटन है इसके रिलेटिव में ज्वाइन हो गया है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा कि सिंपली हम लोग इसमें किए क्या है। तो सिंपली अभी हम लोग क्या किए कि एक लीनियर लेआउट यूज़ किए हैं और एक रिलेटिव लेआउट यूज़ किया है। लीनियर लेआउट में हम लोग जितने भी टेक्स्ट हैं जैसे फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो वन लाइन वर्टिकली एक लाइन में ऐड करने के लिए हम लोग लीनियर लेआउट यूज़ किए हैं। और सेकंड चीज़, हम रिलेटिव लेआउट क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि हमें जस्ट टेक्स्ट के जस्ट साइड में एक आइटम चाहिए था, मतलब एक बटन चाहिए था जिसमें हमें टेक्स्ट में लिखना है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और उसके जस्ट बगल में साइनिंग का ऑप्शन देना है कि पहले से जिसका अकाउंट है वो डायरेक्ट वहाँ पे साइनिंग कर सकता है। तो हमने ओवरऑल पूरा रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट हो गया है। अब सिंपली जो हम लोग का लॉगिंग पेज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत काफ़ी लेंथ इसके बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लॉगिंग स्क्रीन बनाएंगे, और जो बैकएंड के साथ कोडिंग के साथ उसको सारे बटन को क्लिक ऑल करना है उसमें भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कवर आउट करेंगे।